क्या व्हाइट हाउस की जानिब से इंडिया पर मजीद सख्तियां की जा सकती हैं या नहीं? मोदी जी ने सोचा था कि अमेरिका में बस एक नारा लगाएंगे, अब की बार ट्रंप सरकार। नाज़रीन, फिर वही नरेंद्र मोदी जो अमेरिका जाकर हाउडी मोदी के नारों से खुश थे, आज वही मोदी सोच रहे हैं कि वो हाउडी था या हाउ डिच मी। अभी तो मोदी इस सवाल में उलझे ही थे कि ट्रंप ने थमा दिया 25% टैरिफ का बड़ा पलंदा। थमाया नहीं बल्कि मुंह पे दे मारा। और फिर क्या हुआ? और मोदी जी वहीं खड़े रहे, दिल में F-35, हाथ में चाय का कप और कान में टैरिफ का शोर। नाज़रीन, फिर ट्रंप का इंडिया को F-35 जहाजों की फरोख्त का ऐलान भी सामने आता है। मोदी का मुनाफिकत भरा रवैया, ना तो इनकार और ना ही इस्तफसार। यूं ही मौसम की अदा देख के याद आया, किस कदर बदल जाते हैं इंसान जाना। नाज़रीन, एक वक्त था कि अमेरिका की धरती पे हाउडी मोदी की गूंज सुनाई देती थी। अमेरिकी सदर और भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की दोस्ती बामे उरूज पर थी। और अगर बात की जाए उस हाउडी मोदी की तकरीब की, तो ये बिल्कुल ऐसे ही था जैसे कोई भारतीय फिल्म का सुपर हीरो वाशिंगटन की सड़कों पर उतर आया हो। मगर वक्त ने पलटा खाया और दूसरी तरफ ट्रंप साबित हुआ उस मूवी का विलन। नाज़रीन, मोदी जी समझ बैठे थे कि ट्रंप के कंधे पर हाथ रखकर वो व्हाइट हाउस के जीनों को बाआसानी अबूर कर लेंगे। प्लान ये था कि ट्रंप को मिठाई खिलाकर कैमला हैरिस को साइडलाइन किया जाएगा और व्हाइट हाउस को भारतीय सफारत खाने में बदल दिया जाएगा। मगर अफसोस, पाकिस्तान ने बैन अल-अक़वामी पिच पर ऐसा जोर का छक्का मारा और दूसरी तरफ मोदी के ख्वाबों को गोगी क्लब की चाय की प्याली में डुबो डाला। मोदी जी ने सोचा था कि अमेरिका में बस एक नारा लगाएंगे, अब की बार ट्रंप सरकार, और फिर व्हाइट हाउस में धोती पहनकर वॉक भी करेंगे और भारतीय वोटों के बलबूते पर पूरे न्यूयॉर्क को नया गुजरात करार दे दिया जाएगा। मगर हुआ क्या? अचानक गोगी क्लब से आवाज आई, साडे वाल भी ते वेखो सोनेओ। और चाय की वही प्याली जिसमें मोदी अपने इक़्तिदार का अक्स देख रहा था, अचानक उलट गई और सियासत के फर्श पर सब कुछ बह गया। नाज़रीन, फिर वही नरेंद्र मोदी जो अमेरिका जाकर हाउडी मोदी के नारों से खुश थे, आज वही मोदी सोच रहे हैं कि वो हाउडी था या हाउ डिच मी। अभी तो मोदी इस सवाल में उलझे ही थे कि ट्रंप ने थमा दिया 25% टैरिफ का बड़ा पलंदा। थमाया नहीं बल्कि मुंह पे दे मारा। जैसे ही पाकिस्तान से छोटी सी 4 दिन की झड़प हुई, ट्रंप ने कमान संभाली और ऐलान कर दिया कि जंग मैंने रुकवाई है। मोदी ने नजरें चुराते हुए कहा, हमने तो इनसे पूछा तक नहीं। और फिर क्या हुआ? ट्रंप ने चुपके से रूस से तेल खरीदने पर जुर्माना लगाया और मोदी जी वहीं खड़े रहे, दिल में F-35, हाथ में चाय का कप और कान में टैरिफ का शोर। इंडिया और अमेरिका के दरमियान तजारती मुआहदे के लिए मुज़ाकरात मार्च 2025 से जारी थे और 4 दौर मुकम्मल हो चुके थे, लेकिन अचानक बातचीत रुक गई। समझा जाता है कि उस तातुल की वजह इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान मई में होने वाला एक बड़ा तनाज़ा था। उसी जंग के बाद इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात खराब होने लगे। 4 दिन के तनाज़े के बाद अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा कि वो दोनों जोहरी ताकतों के दरमियान जंग बंदी करवाने में मददगार साबित हुए हैं, लेकिन इंडिया ने इस दावे को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। ट्रंप ने इस दावे को कई बार दोहराया और पाकिस्तान ने भी इसको मुकम्मल तौर पर तस्लीम किया। जब इंडिया की पार्लियामेंट में इस मामले पर बहस हुई तो वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि किसने इंडिया को जंग रोकने के लिए कहा था और किसने नहीं, ये हम सब जानते हैं। ट्रंप ने कभी भी इस बात का इजहार ख्याल नहीं किया। याद रहे कि इस पर मुतअद्दद बार ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पर यह बात लिखी थी कि जंग रोकी जाए, बहुत हो चुका। नाज़रीन, फिर बहस के चंद घंटों के बाद सदर ट्रंप ने इंडिया पर 25% टैरिफ दे मारा और रूस से पेट्रोल खरीदने पर भारी जुर्माना भी किया। सदर ट्रंप के पहले दौरे इक़्तिदार में इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात बेहतर थे और मोदी और ट्रंप एक दूसरे को माई फ्रेंड भी कहते थे। लेकिन जब मोदी ने अमेरिका का दौरा किया तब ट्रंप इंतखाबी मुहिम में मसरूफ थे, इसलिए मुलाकात नहीं हो सकी। लेकिन ये सिर्फ कहना है मोदी सरकार की जानिब से। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मोदी कैमला हैरिस को इक़्तिदार में देखने के ख्वाहां थे। क्यों थे, ये आप सब जानते हैं। बात माई फ्रेंड से टैरिफ किंग तक कैसे पहुंची, सवाल ये उभर रहा है। नाज़रीन, इंडियन सहाफ़ी के मुताबिक इंडिया के दफ्तर खारजा और सफ़ीर ने मोदी को ट्रंप से मुलाकात ना करने का मशवरा दिया, क्योंकि वो समझते थे कि ट्रंप शायद इंतखाबात ना जीत पाए।
इसी वजह से मोदी ने मुलाकात से इनकार भी किया, जो ताल्लुकात में कशीदगी की वजह बनी। ट्रंप के दूसरे दौर में गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ मुहिम शुरू हुई, जिसमें बहुत से इंडियन भी वापस भेजे गए। इंडिया को ये अचानक लगा और मोदी ने इस मामले को बातचीत में नहीं उठाया, बल्कि अमेरिका के कानून की हिमायत जारी रखी। नाज़रीन, एक सहाफ़ी तो ये भी लिखती हैं, जो कि इंडियन सहाफ़ी हैं, कि मोदी को कमज़ोर साबित करने में ये फैसला मददगार साबित हुआ। ट्रंप ने फिर कहा कि इंडिया टैरिफ किंग है और वहाँ कारोबार मुश्किल है। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात इसी दौरान बेहतर हुए, क्योंकि पाकिस्तान ने ट्रंप की शख्सियत को पहले ही समझ लिया था और उनका शुक्रिया भी अदा किया था। नाज़रीन, फिर ट्रंप का इंडिया को F-35 जहाज़ों की फ़रोख्त का ऐलान भी सामने आता है। मोदी का मुनाफ़िक़त भरा रवैया, ना तो इनकार और ना ही इस्तफसार। अगर इसकी बात की जाए तो दिफाई तज्ज़िया कार राहुल बेदी के मुताबिक, जो कि इंडिया से बिलोंग करते हैं, उनका कहना है कि फरवरी में वाशिंगटन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका इंडिया को F-35 जंगी जहाज़ देगा, लेकिन इंडिया ने इस पर कोई बातचीत नहीं की और उसको अपनी ज़रूरियात से मुताबिकत तक नहीं दी। उनका मज़ीद कहना था कि इस फैसले पर भी दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में मज़ीद कशीदगी बढ़ी। दीगर तज्ज़ियाकारों के मुताबिक सदर ट्रंप के दौर में इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात दोस्ताना नहीं रहे। बैनुल-अक़वामी माहिर कहते हैं कि ट्रंप की मुस्तकिल मजाजी नहीं है और इसकी वजह से मोदी की ही मुश्किलात बढ़ रही हैं। नाज़रीन, अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या व्हाइट हाउस की जानिब से इंडिया पर मज़ीद सख्तियाँ की जा सकती हैं या नहीं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।